हेलो साथियों, नमस्कार। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राइवेटाइजेशन पे। तो साथियों, ये जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जब प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया होता है, परंतु जब प्राइवेटाइजेशन लिमिट में होता है, जब प्राइवेटाइजेशन लिमिट में होता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आधुनिक जो सरकारें हैं, ये प्राइवेटाइजेशन जो अपने लिमिट से अधिक कर रही है, जो कि सामान्य लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। आइए समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। अभी जो हरियाणा है, तो जो हरियाणा की सरकार है, हरियाणा जो हरियाणा की सरकार है, इसने एक शिक्षा के लिए एक नई नीति लाई है। इसने कहा है कि जिन व्यक्ति का 1,80,000 1,80,000 से वार्षिक आय कम हो, वार्षिक आय कम हो तो बहुत ही कम होती है। यदि एक साल में आप 1,80,000 से कम कमा रहे हैं, एक साल अर्थात 12 महीने में, तो वार्षिक आय इनसे कम हो, तो यदि ये व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो उनको 500 रुपया फी देनी पड़ेगी। ठीक है, 500 रुपए फी देनी पड़ेगी। और यदि यही व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो उन्हें जो है सरकार से 1100 रुपए तक का धनराशि प्राप्त होगी। 1100 रुपए तक का शिक्षा के लिए धनराशि प्राप्त होगी। और देखिए, यदि आप सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो 500 रुपए आपको फीस देने पड़ेंगे। यदि आप प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो फिर आपको सरकार 1100 रुपए तक का धनराशि देगी। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है कि सरकार आपको प्राइवेट में पढ़ाने तो पैसा दे रही है। लेकिन इस चीज का प्रभाव कब दिखेगा? 8 से 10 साल बाद। 8 से जो है 10 साल बाद, 8 से 10 साल बाद सरकार आएगी और फिर कहेगी, देखिए ये जो हम धनराशि दे पा रहे हैं ना, इससे हमारे जो फंड है अनबैलेंस हो गया है, हमारे पास पैसा नहीं बच रहा है कि हम आपको दे सके। और 8 से 10 हम अतः इसको हम कैरी ऑन करने के लिए सक्षम नहीं है, हम इसको नहीं दे पाएंगे। और फिर इसे क्या कर देगी? बंद कर देगी। क्या करेगी? बंद कर देगी। अब बंद कर देगी तो फिर आप यदि सोचते हैं, और 8 से 10 साल तक क्या होगा कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूल क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जब आप सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं देंगे, इसके चक्कर में आप सरकारी स्कूल से क्या कर रहे थे? एडमिशन हटा रहे थे। तो 8-10 साल में सरकारी स्कूल बंद हो जाने के कगार पे आ जाएंगे। और फिर जब ये जो होगा कि आपको सोचेंगे कि अब हम फिर से जाए सरकारी स्कूल में 10 साल बाद, क्योंकि आपका ये इनकम सरकार ने बंद कर दिया, तो तब तक सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं, बंद हो गए। या फिर सरकारी स्कूल पर बड़े बड़े ताले दिखेंगे, या फिर उस सरकारी स्कूल पर लिखा रहेगा अडानी स्कूल, अडानी स्कूल, अंबानी स्कूल। मतलब कि अब वह स्कूल जो हुआ उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, और पूंजीपति के हाथों में ये प्राइवेट सेक्टर के रूप में स्कूल चला जाएगा। जैसे आपको अभी देखने को मिलता है, एयरपोर्ट पे जाइए, लखनऊ का मौसी, वहां पे लिखा हुआ है अडानी एयरपोर्ट। लेकिन कभी ना कभी हम लोग के पिताजी, हम लोग के दादाजी, जो हम लोग के पिछले पीढ़ी है, वो अपना टैक्स दे करके इन स्कूलों का निर्माण करवाई है, और हम लोग भी टैक्स दे ही रहे हैं। लेकिन इन बेचने के बाद, प्राइवेट करने के बाद पैसा का कहां पर उपयोग की सरकार पता नहीं चलता है। ना पता चलेगा भाई, हमारा टैक्स था, हमारे पैसे से बना था, प्राइवेट हुआ तो फिर आप जिसको देंगे प्राइवेट में वो आपको पैसा देगा, लेकिन वो पैसा कहां पर किस उपयोग में हुआ कुछ पता नहीं चलता है। जैसे अभी देखिए, ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। एयरपोर्ट पे देखिए अडानी एयरपोर्ट मिलेगा, अभी लाल किला पे देखिए उस पर भी आपको प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन होगा। अच्छा, अब ये बताइए, वैसे रेलवे में किया गया, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो गया, बिजली विभाग में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हो गया। सब घाटे दिखा दिखा करके प्राइवेट कर दिए। और ये भाई, प्राइवेट करना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में करिए। उन सब चीजों को प्राइवेट करिए जो कि पूंजीपति उपयोग करते हैं, जिनका पूंजीपति उपयोग करते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उसको आप प्राइवेट करिए। मध्यम वर्ग के सुविधा को आप प्राइवेट करेंगे तो फिर तो बेचारा पिसा ही जाएगा पूरे समाज में। अभी आप वायुयान का जो टिकट है 10,000 से 15,000 कर देंगे तो पूंजीपति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति जो गांव में 100 रुपया, 10 रुपया के लिए दिन भर लड़ता है, दिन भर अपना पसीना बहाता है, और उसको आप दिक्कत करेंगे, प्राइवेट करेंगे तो दिक्कत है। तो प्राइवेट अच्छी बात है, लेकिन उन सब चीजों को प्राइवेट करिए जिसका उपयोग पूंजीपति लोग करते हैं, बहुत विकास करेगा। इंदिरा गांधी भी जब उस समय प्राइवेट की थी, तो उस समय सबसे अधिक जो पूंजीपति वाली जो सेक्टर थे उसको प्राइवेट की थी, न कि गांव के स्तर पर किसी चीज को प्राइवेट की थी।
और अभी भी इस समय जो है शिक्षा पे, एजुकेशन पे सबका ध्यान है स्कूल को। ये क्या करते हैं ना, ऐसे हमारे दिमाग में फिट कर देंगे कि सरकारी स्कूल में तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है, टीचर आते ही नहीं है। एकदम आपके जिससे पूछोगे, कहोगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक प्लान के तहत एक प्लान किया गया है कई वर्षों से कि किस प्रकार से इसको बंद किया जाएगा। प्लान क्या करेगा? प्लान करते करते इतना सब लोगों के मन में विचार भर देते हैं कि बंद करिए, कोई बोलबे नहीं करेगा। अभी क्या कहते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं है, स्कूल में इसका सरकारी स्कूल के मास्टर जाकर के बैठते हैं, पढ़ाते नहीं है, उनको सैलरी देने में अधिक से अधिक पैसे खर्च हो जाती है, अतः इनको मर्ज करो। अभी मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करने के बाद कुछ दिन बाद उसको प्राइवेट करेंगे या फिर उस पर ताले लटका देंगे। अरे भाई, जब पढ़ाता नहीं है तो हर एक स्कूल में जो होता है स्कूल इंस्पेक्टर होता है। स्कूल इंस्पेक्टर जाए, वो जांच करे डेली बाय डेली, मंडे टू सैटरडे जांच करे स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहा है कि बैठ रहा है कि घूम रहा है कि आ रहा है, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, इस सब का डाटा ले और उस पर उचित कार्रवाई करे जब नहीं पढ़ा रहा है तो। लेकिन आप तो करेंगे नहीं। जब पा जाते हैं वो अच्छी अच्छी कुर्सी तो एसी में लेके बैठ जाते हैं। जब अधिकारी एसी से बाहर निकलेगा नहीं भाई साहब, तो फिर गांव के स्तर पे विकास कैसे होगा? गांव में जो कार्य करने वाला सरकारी अधिकारी है वो कैसे कार्य करेगा जब उसके ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, कोई डर ही नहीं है कि हमको कोई जांच करने वाला हिले नहीं है, हम काम करें चाहे न करें, आके चुपचाप बैठे, कोई नहीं जांच करने वाला है, तो फिर बिना डर का कैसे काम करेगा? अब प्राइवेट में फिर वही कैसे विकास करने लगता है? क्योंकि प्राइवेट में जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, सर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं करते किसकी गलती है? ये आपकी गलती है, सरकार की गलती है कि उसके ऊपर आप जांच बैठाइए, जांच करिए, आप पकड़िए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये तो होता नहीं है। क्या दिखाते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल पे तो फिर आप इतने उनके ऊपर वर्कलोड लाद दिया है, जनगणना कराओ, उसके बाद आपको जनगणना करो, फिर उसके बाद वोटिंग में डाल देते हैं। भाई साहब परीक्षा वो सब पढ़ाने के लिए गया है, जनगणना करने के लिए नहीं गया है, वोटिंग कराने के लिए नहीं गया है, तो फिर दिन भर में तो कहीं ना कहीं कुछ, हर साल कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ करना ही रहता है। जनगणना हो गया, वोटिंग हो गया, वगैरह वगैरह कई सारे कार्य जो सरकार करवाती है, तो अपना काम करेगा कि पढ़ाएगा? ये भी तो बात है। तो इस समय बड़ा दिक्कत में है। तो इस प्रकार से जो होता है, इस प्लान के तहत जो है स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, और स्कूलों को मर्ज करने के बाद आने वाले 8 से 10 सालों में या तो स्कूल पे, सरकारी स्कूल पर ताला लगेगा, या तो फिर सरकारी स्कूल प्राइवेट होंगे, लिखा मिलेगा अडानी स्कूल, अंबानी स्कूल, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनका ये स्कूल होगा। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, अच्छी इतिहास का जानकारी रखता है, भूगोल जानकारी रखता है, मैथ जानता है, साइंस जानता है, हर एक चीज पढ़ के तो वहां पहुंचा है, तो क्या उसके पास शिक्षा की कमी है? बिल्कुल नहीं शिक्षा की कमी है। बस आप उसे वैसा सुविधा नहीं दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप उसको पढ़ाने के लिए वो वातावरण नहीं अनुकूलित कर पा रहे हैं, तो फिर सरकारी स्कूल तो जर्जर होगा ही। इस पे अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राय इस पर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।